हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक सर्ट्स को। क्वाड्रेटिक सर्ट्स ना ही ज़्यादा टफ है और ना ही ऐसा चैप्टर है जो कि आप पहली बार पढ़ रहे हो। क्वाड्रेटिक सर्ट्स इससे पहले भी आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो। उस टाइम इस चैप्टर का नाम रियल नंबर या फिर नंबर सिस्टम हुआ करता था, तो एक बेसिक आइडिया आपको वहीं से मिल जाता है। आप उस टाइम भी इसी चैप्टर से डील कर रहे थे, बस उस टाइम इस चैप्टर का नाम कुछ और था। तो आपने अगर क्लास 9 में पढ़ा है इस चैप्टर को, रियल नंबर्स, तो आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक सर्ट्स बहुत आसानी से समझ में आएगा और बहुत जल्दी आप इस चैप्टर को कवर भी कर लोगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो बोल रहे होंगे कि सर हमने तो क्लास 9 में रियल नंबर्स या नंबर सिस्टम पढ़ा ही नहीं। तो उनको भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग पहले रियल नंबर में जो भी बेसिक कंसेप्ट जो इस क्वाड्रेटिक सेट्स में इस्तेमाल होने वाला होगा उसको समझ लेंगे और उसके बाद इस वीडियो को आगे समझेंगे कि क्वाड्रेटिक सेट क्या होता है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर्स क्या होता है। और जिन बच्चों को ये सारी चीज़ें आती हैं वो स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स को स्किप कर दे या फिर वीडियो के स्पीड को इंटू 2 करके देख ले। तो आप लोग निकाल लीजिए कॉपी और पेन और हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम हम लोग लगा लेते हैं यार, क्वाड्रेटिक सेट्स। देखो क्वाड्रेटिक सेट्स तो है, बट हम लोग अभी क्वाड्रेटिक सेट से डील नहीं करेंगे। हम लोग पहले समझेंगे ये नंबर सिस्टम में हुआ क्या था। तो नंबर सिस्टम में आप लोग को सिंपली स्टार्ट हुआ होगा रियल नंबर से। अब जो बेसिक चीज़ें वो तो हम लोग पहले ही कवर कर लेते हैं जल्दी जल्दी। जैसे कि नंबर से रियल नंबर्स को ना बहुत अलग अलग तरह से क्लासीफाई किया जाता है। तो इसमें एक क्लासिफिकेशन होता है नेचुरल नंबर्स का। ये आइडिया होगा कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर उस नंबर को कहते हैं जो स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ होता है किसी को पता नहीं। यानी ऐसा कोई भी नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, 1 हो, 2, 3, 4 और ऐसे ही आगे कंटिन्यू होता रहे, उस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ये कुछ इस तरीके का नंबर होता है। यानी ये 1 से 2 से 3 4 से स्टार्ट तो हो गया, बट एंड कहाँ पे हो रहा है वो अपने को पता नहीं। सेकेंड नंबर होता था वहाँ पे होल नंबर। अब होल नंबर किसे कहते हैं, तो देखो ये नंबर 1 से स्टार्ट होता है तो इसे क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। लेकिन अगर वही नंबर 0 से स्टार्ट होना स्टार्ट कर दे, नंबर कहाँ से शुरू हो, 0 से, और इसी तरीके से आगे कंटिन्यू होता रहे, तो वैसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं उसे होल नंबर। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर कोई बिग चीज़ नहीं है। इसके बाद जो हम लोग का अगला टॉपिक था, वहाँ पे जो हम लोग को पढ़ाया जाता है वो होता है इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स किसे कहते हैं ये समझना थोड़ा सा ज़रूरी। देखो इंटीजर्स वो वैल्यूज़ होते हैं जो डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं, यानी जो सिंगल वैल्यूज़ होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग सब लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 500, 600, 1 लाख, 2 लाख, ये सारा जो वैल्यूज़ है इसमें कहीं पे भी डेसिमल नहीं आ रहा है। तो ऐसा कोई वैल्यू जिसमें किसी भी तरीके का डेसिमल या किसी भी तरीके का फ्रैक्शन नहीं आता है, वैसे वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रल वैल्यू, या फिर उसे इंटीजर्स कहा जाता है। यानी वो नंबर जो इस फॉर्म में 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके के फॉर्म में हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल से ही आदमी को समझ में आ जाता है कि ये इस तरीके का ही वैल्यू होगा। 202 ले लो, 2022 ले लो, या फिर 2011 वर्ल्ड कप का टाइम का ले लो। इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं, इस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर्स। अब सीधा सा बात है, जब इंटीजर्स ऐसे नंबर्स को कहते हैं तो व्हाट अबाउट डेसिमल और फ्रैक्शन, दो और ही ना नंबर बचता है। और क्या होता है, एक डेसिमल नंबर होता है और एक फ्रैक्शन। ये भी आपको आइडिया हो गई डेसिमल नंबर किसे कहते हैं। यहाँ पे पॉइंट में कुछ लिखा जाए, 2.3 हो जाए, 20.22 हो जाए, 20.11 हो जाए। यहाँ पे हम लोग क्या इस्तेमाल करें, एक पॉइंट का इस्तेमाल करें। अगर इस तरीके के पॉइंट को हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर कहते हैं। और इसी में एक फ्रैक्शन भी आ जाता है, एक कैटेगरी जो इस तरीके का होता है 2/3, जहाँ पे क्या होता है, एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में अगर किसी नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो वैसे नंबर को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, फ्रैक्शन। इसका बहुत सारा एग्जांपल्स हो सकता है, 20/22, 20/11, इस तरीके से भी हम लोग लिखते हैं, जो कि मिक्स फ्रैक्शन हुआ करता था, 2, 3/4,
है ना। तो ये सारा हम लोग किस में पढ़ते हैं, फ्रैक्शन में। तो अभी तक क्या बताया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, डेसिमल, फ्रैक्शन, नॉन इंटीग्रल्स वैल्यूज, इन्हीं को कहा जाता है। तो इतना आइडिया तो हम लोग को था। और जब ये चैप्टर रियल नंबर स्टार्ट होता है तो रियल नंबर में ये सबको इतना जल्दी ही कंप्लीट करा दिया जाता है। उसके बाद आपसे एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट पे बात किया जाता है जो कि होता है रैशनल एंड इर्रैशनल नंबर्स। ये रैशनल और इर्रैशनल नंबर ही को समझने के लिए पूरा क्वाड्रेटिक सेट्स आया। क्वाड्रेटिक सेट्स तो निकल के आता है आपका इर्रैशनल नंबर से। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं रैशनल नंबर किसे कहते हैं और इर्रैशनल नंबर किसे कहते हैं। तो देखो, रैशनल नंबर ऐसा कोई भी नंबर, एनी नंबर, ऐसा कोई भी नंबर जिसे हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम रैशनल नंबर कहेंगे। ये चीज़ क्लियर हो रहा है। ऐसा दुनिया का कोई भी नंबर जिसे आप किस फॉर्म में लिख सको, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो। कोई भी नंबर अगर आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो तो उस नंबर को आप क्या कहोगे, आप उसे रैशनल नंबर कहोगे। और अगर कोई नंबर को आप फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, आप रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते हो फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो वैसे नंबर को आप क्या कहोगे, इर्रैशनल नंबर। तो अभी हम देखो यहाँ पे जितना भी नंबर्स पढ़ा है, नेचुरल, होल, इंटीजर, नॉन इंटीजर, दीज ऑल नंबर्स आर रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर हम इन सब को क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सारे जो नंबर्स हम पढ़े हैं, इन सारे नंबर्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एज अ फ्रैक्शन लिख सकते हैं। अब कोई बोले सर आप इसको कैसे करके लिख के दिखाओ, तो चलो यार हम लोग लेते हैं 4 लिए। अब 4 तो ले लिए, 4 एक नेचुरल नंबर भी है और एक होल नंबर भी है। इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 तो लिख सकते हैं ना। तो ये हम किस में रिप्रेजेंट कर दिए, एज अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर दिया, वेयर न्यूमरेटर इज 4 एंड डिनोमिनेटर इज 1। ये चीज समझ में आ रहा है। ऐसा कोई भी नंबर जिसे आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में, उसे आप क्या कहोगे, रैशनल नंबर कहेंगे। और देखो हम यहाँ पे होल नंबर और नेचुरल नंबर को किस फॉर्म में लिख दिए, फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो हम फ्रैक्शन, ये होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों को क्या कहेंगे, एक रैशनल नंबर कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स वो वैल्यूज, इसी को हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं, इंटीग्रल वैल्यू। तो ये भी कहाँ चला जाएगा, रैशनल में। तीसरा कहानी होता है हम लोग का डेसिमल 2.3। और फ्रैक्शन को क्या लेना, फ्रैक्शन तो ऑलरेडी किस में है, फ्रैक्शन में है ही। तो अभी हम लोग डेसिमल को समझेंगे। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर कोई डेसिमल होता है तो उससे ये पॉइंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं और नीचे एक 10 दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक डेसिमल को भी फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये डेसिमल भी क्या कहलाएगा, एक रैशनल नंबर कहलाएगा। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इर्रैशनल नंबर किसको कहेंगे, तो अगर आपको ये रैशनल नंबर समझ में आ गया है तो इर्रैशनल उसी का उल्टा होगा। ऐसा नंबर जिसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सके, ऐसा नंबर जिसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सके, वैसे नंबर को क्या कहेंगे, वैसे नंबर को हम इर्रैशनल नंबर कहेंगे। तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है। अभी एग्जांपल से समझ में आएगा कि इर्रैशनल नंबर होता कैसा है, क्योंकि अभी तक जितना भी हम लोग के दिमाग में नंबर्स है वो सारा नंबर हम लोग के लिए क्या है, रैशनल है। इर्रैशनल का आई डोंट थिंक सो कि कोई एग्जाम्पल होगा, अगर ये आप पहली बार पढ़ रहे हो तो। ठीक है, तो अभी हम लोग लेते हैं भाई, डेफिनेशन लिख ही लेते हैं कि रैशनल नंबर, अ नंबर which can be written, एक नंबर जिसको रिटन किया जा सके, लिखा जा सके इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, ये हम सिंपल से बोले। देखो बुक वगैरह अगर आप पढ़ते हो तो बुक में रैशनल नंबर्स को बोला जाता है अ नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, इन द फॉर्म ऑफ p by q इज कॉल्ड रैशनल नंबर। तो p by q इसलिए बोला जाता है क्योंकि p by q इज अ फ्रैक्शन, तो हम उसी को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। तो कोई दिक्कत का चीज़ नहीं है। इरैशनल नंबर का डेफिनेशन आप खुद से भी लिख सकते हो, अ नंबर विच इज नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q कॉल्ड, अब बोल दूंगा सर, इरैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर समझ में आ गया, इरैशनल नंबर समझ में आ गया। रैशनल का तो बहुत सारे एग्जांपल्स है हम लोग के पास। अगर हम बैठने के लिखने लगे रैशनल नंबर से एग्जांपल तो बहुत सारा लिख सकते हैं, बट इरैशनल नंबर्स का क्या होगा। तो इरैशनल नंबर का देखो आपको एग्जांपल एक सिंपल से बता दें कि जो नंबर किस में लिखाता है, रूट के अंडर में लिखाता है। कोई ऐसा नंबर जो रूट के अंडर में लिखा है, रूट के अंदर लिख सके हम कोई नंबर को और वो रूट से बाहर ना आ सके, वैसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, इरैशनल नंबर कहते हैं। क्लियर हो रहा है हम क्या चीज़ बोल रहे हैं।
यही बात सही है कि एक नंबर जो कि इस फॉर्म में रिटन नहीं हो सके, पी बाई क्यू के फॉर्म में रिटन नहीं हो सके, उसे क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। बट उसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, तो इसका एग्जाम्पल होता है हम लोग का ये सब √2, √3। जब आप √2 को रूट से बाहर निकालोगे, आप मोबाइल या कैलकुलेटर में इस्तेमाल करके देखो, √2 लिख के देखो, तो जो नीचे में आंसर आएगा वो एक बहुत बड़ा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, वो आपका कुछ इस तरीके का आएगा। अगर आप √2 को लिखते हो कैलकुलेटर में तो आपका वैल्यू कुछ 0.141356789 कुछ भी 64, और ये इस तरीके से चलता ही रहेगा, ये नंबर कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो अब सोचो कि अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि सर हम डेसिमल को फ्रैक्शन के फॉर्म में तो लिख सकते हैं, तो हम डेसिमल हटाएगा, हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट हटा के नीचे जीरोस देना स्टार्ट करेंगे, 1 लिख के 0 0 0 ऐसे करके देना स्टार्ट करेंगे। तो मेरे भाई तुम एक चीज़ समझो कि ये कभी एंड ही नहीं होगा। जब ये चीज़ कभी एंड ही नहीं होगा तो आप नीचे में जीरोस कभी ख़त्म ही नहीं होगा, आप ज़ीरो देते ही रहोगे, क्योंकि ऊपर में ख़त्म नहीं हो रहा है तो आप ज़ीरो देते ही रहोगे, देते ही रहोगे, और ये कभी भी पी बाई क्यू के फॉर्म में आप नहीं लिख पाओगे। लिखने का मतलब क्या होता है कि आप उसे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे 2.3 लिखें तो हम इसको क्या किए, हम 23/10 लिख के तो रुक गया ना, ख़त्म हो गया। यानी हम इसको बोल सकते हैं कि देखो भाई 2.3 23/10 के बराबर होता है, तो मेरा बात यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बट जब √2 को हम लोग लिखेंगे तो ये बहुत बड़ा डेसिमल एक्सपेंशन आएगा और इतना बड़ा आता है कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। तो अब जब उसको हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे एज अ फ्रैक्शन, बात समझ में आ रहा है, अगर हम लोग इसे एज अ फ्रैक्शन लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये चीज़ कभी ख़त्म ही नहीं होगा। पॉइंट हटा देंगे, नीचे 1 दे देंगे, यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट को हटा भी देंगे, यहाँ पे 1 भी दे देंगे, और ये 0 0 0 0 0 0 0 0 कहाँ से होता है, डेसिमल के बाद जितना नंबर होता है, यहाँ पे डेसिमल था ना, तो ये डेसिमल के बाद जितना नंबर होता है उतना जीरोस पड़ता है। तो डेसिमल के बाद तो इतना नंबर है कि आप उसे गिन नहीं सकते, अनंत नंबर है, अनकाउंटेबल नंबर्स है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 0 0 देते रहोगे और ये चीज़ कभी ख़त्म ही नहीं होगा, और ख़त्म ही नहीं होगा तो आप क्या कहोगे कि हम रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हो बट आप रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो। समझ में आ रहा है ये चीज़। तो इसलिए हम लोग रूट वाले जितने भी वैल्यूज होते हैं उसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, इरेशनल नंबर। अगर ये चीज़ नहीं भी समझ में आ रहा तो इतना सिर्फ दिमाग में रखना है हम लोग को कि रैशनल नंबर वो नंबर जो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाता है, इरेशनल नंबर वो नंबर जो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा नहीं जाता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल आप लोग का √2, √3, और अब बताओ कि क्या √4 इसका आंसर होगा, √4 एक इरेशनल नंबर होगा, आराम से सोच के बोलो। और अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि √4 एक रैशनल नंबर इरेशनल नंबर है तो उसका आंसर क्या है, ऑफ कोर्स गलत। हर रूट वाला वैल्यू को हम लोग इरेशनल नहीं बोलेंगे। यानी हर टोपी पहनने वाला आदमी गांधी थोड़ी ना होता है, हर चश्मा पहनने वाला आदमी गांधी हो ये ज़रूरी थोड़ी ना है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे रूट के अंदर जो भी नंबर हम लोग लिख दें ये ज़रूरी नहीं कि वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। देखो √4 को आप क्या करते हो, आप पढ़ते हो स्क्वायर रूट्स में कि √4 2 के फॉर्म में ऐसे आप लिखते हो 2 × 2 और ये बाहर आ जाता है एज ए 2, तो ये 2 तो आप लिख पाए, √4 को एज अ 2 तो आप लिख पाए, तो इस वजह से ये √4 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। और हम लोग जानते हैं कि अगर हम 2 को लिख सकते हैं तो 2 के नीचे 1 लिखने से कोई बात नहीं है। और ये क्या है, ये एक फ्रैक्शन है, और अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए किसी नंबर को तो इसका मतलब वो नंबर क्या कहलाएगा, वो नंबर कहलाएगा रैशनल नंबर। यहाँ पे ये सारा चीज़ क्लियर होगा। तो ऐसा कोई नंबर जो रूट से पूरा का पूरा बाहर निकल सकता है उसे हम लोग कभी भी इरेशनल नंबर नहीं कहेंगे। आ रहा है बात समझ में। इरेशनल नंबर वही नंबर होगा जो रूट के अंदर में फंस के रह जाए। और फंस के रहने वाले नंबर्स का कुछ हम एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग प्लीज़ इसको फंस के लिखने से अच्छा हम ऐसे नंबर्स का एग्जाम्पल देते हैं जो रूट के अंदर, देखो √4 ये क्या है, √4 आपका इरेशनल नहीं है क्योंकि ये 2 के रूप में बाहर आ जाता है। इसी तरीके से √9 बाहर आ जाएगा, √16 बाहर आ जाएगा, √25 बाहर आ जाएगा, √36 बाहर आ जाएगा, √49 बाहर आ जाएगा, √64 बाहर आ जाएगा, √81 बाहर आ जाएगा, √100 बाहर आ जाता है, √121, √144, √169, √196,
225 एंड रूट 256। चलो ठीक है, तो इतना सारा देखो हम लोग नंबर्स लेके, ये सारा नंबर्स रूट के अंदर तो है, बट ये सारा नंबर्स इरेशनल नहीं है। रूट के अंदर होने से हर नंबर इरेशनल हो जाए ये ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ समझ में आ चुका है हम लोग को। रूट से कुछ नंबर्स बाहर आ सकता है, तो रूट 4 बाहर आ जाता है, रूट 9 भी बाहर आ सकता है, रूट 16 भी बाहर आ सकता है। ये सब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो ये सारे रूट में ये सब बाहर आ जाता है। तो जब रूट से बाहर निकल गया तो वो नंबर क्या कहलाएगा? वो नंबर कहलाएगा रैशनल नंबर। और अगर वो बाहर नहीं निकल सका, यानी इसके अलावा ये जो हम नंबर्स लिखे 256 तक, इससे ज़्यादा तो सिलेबस में भी नहीं है, इससे बड़ा बड़ा नंबर नहीं देगा, डोंट वरी। तो इसके अलावा अगर कोई भी नंबर रूट के अंदर रहता है, लेट्स से कि हम अगर एग्जांपल देखिए तुमसे पूछ लेते कि बाबू रूट 131 क्या होगा, रैशनल होगा या इरैशनल होगा, तो यहाँ पे दो विधा में नहीं फंसना है, यहाँ पे एकदम आ जाता है क्लियर बात। कैसे रूट 131 इसमें से तो नहीं है, इसमें से नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? ये एक इरैशनल नंबर है। समझ में? बाबू बताओ रूट 196 रैशनल है या इरैशनल? तो वहाँ पे हम लोग सोचेंगे, इस टेबल को याद करेंगे और बोलेंगे हाँ रूट 196 इस टेबल में आता है, तो ये 14 बन के बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 196 हम लोग का रैशनल नंबर कहलाएगा। तो इस तरीके का छोटा छोटा MCQs में क्वेश्चंस पूछा जाता है, जहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस देके पूछा विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर, या फिर विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ इरैशनल नंबर। इस तरीके से ये क्वेश्चंस आ जाता है कभी कभी। तो ठीक है, आपको बेसिक आइडिया क्लियर हो गया होगा रैशनल नंबर किसे कहते हैं और इरैशनल नंबर किसे कहते हैं, और ये सब हम जानते हैं कि आप लोगों को पहले से ही पता था। ठीक है, इस चैप्टर में जो क्वाड्रेटिक सेट्स में हम लोग करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इरैशनल नंबर्स को किस तरीके से ऐड करना है, किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करना है, किस तरीके से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ये सीखेंगे। क्योंकि ये सबको ऐड करना हम लोग को आता है। कोई रैशनल नंबर हम लोग को दे देता है, रैशनल नंबर इन द सेंस हम तुमसे पूछते हैं कि बताओ 20 + 5 कितना होगा, 20 + 5 कितना होगा, तो आसानी से हम लोग बता सकते हैं 25। 20 - 5 कितना होगा, आसानी से बता सकते हैं 15 होगा। 20 × 5 कितना होगा, ये भी आसानी से बता सकते हैं कि 100 होगा। 20 / 5 कितना होगा, ये भी बता सकते हैं कि आंसर 4 होगा। यानी हम लोग को रैशनल नंबर में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड आता है, बट इरैशनल नंबर में आता है इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बहुत किसी को नहीं भी आता है। ठीक है, इसी के लिए ये चैप्टर आया है कि आप इरैशनल नंबर्स को किस तरीके से ऐड कर सकते हो, किस तरीके से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, किस तरीके से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो, वो आप सीख जाओ। तो जो बेसिक आइडिया होना चाहिए था क्लास 9 के नंबर सिस्टम से, तो वो हम लोगों ने कवर कर लिया। जो हम लोग समझ गए कि रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर किसे कहते हैं। अब ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात है, तो ये भी हम लोग सीखेंगे और समझेंगे कि एक क्वाड्रेटिक सेट किसे कहते हैं, लेकिन अगले वीडियो में। तब तक आप लोग को क्या करना है, आप लोगों को पढ़ाई करते रहना है।